क्या सुफियान अपनी गलत फहमियों से बाहर निकलकर जायशा पर दोबारा इत्मीनान कर पाएगा? क्या जायशा और सुफियान की शादी तमाम रुकावटों के बावजूद मुकम्मल हो जाएगी या फिर अरसलान की नई चाल सब कुछ बर्बाद कर देगी? आने वाले एपिसोड में कई हैरान कुन इंकशाफात होने वाले हैं। राफे भी शदीद गुस्से और परेशानी में मुब्तला होता है। वो सोचता है कि अगर इसकी बहन के साथ नाइंसाफी की गई तो वो भी अरीशा से अपना रिश्ता खत्म कर देगा और नई जिंदगी शुरू करेगा। ताहम हकीकत इसके तस्वर से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, क्योंकि अरीशा इन तमाम मसाइल में बेकसूर होती है। राफे की वालदा अरीशा की हिमायत में खड़ी हो जाती है और वाज़ेह तौर पर कहती है कि अरीशा के घर में आने के बाद इसके घर की खुशियां बढ़ गई हैं। राफे को ये बात नागवार गुजरती है और वो कहता है कि हर कामयाबी और खुशी का क्रेडिट सिर्फ अरीशा को देना दुरुस्त नहीं, इसकी अपनी मेहनत और कोशिशों को भी अहमियत दी जानी चाहिए। इधर जायशा की शादी की तैयारियां अरूज पर पहुंच जाती हैं। घर में खुशियों का माहौल होता है और सब लोग इस तकरीब को यादगार बनाने की तैयारियों में मसरूफ होते हैं। लेकिन जायशा अंदर ही अंदर परेशान होती है, क्योंकि वो जानती है कि सुफियान मुझसे बदजन हो चुका है। अगर ये शादी जबरदस्ती हो भी गई तो सुफियान मुझे वो मुकाम नहीं दे पाएगा जिसकी मैं हकदार हूँ। जायशा सच ना बोलकर अपनी जिंदगी दांव पर लगा चुकी है। इधर अरीशा को भी बहुत दुख होता है कि वो सच जानने के बावजूद भी जायशा के लिए कुछ भी नहीं कर पाई, लेकिन वो अंदर से डर रही है कि जब राफे को इस हकीकत का पता चलेगा वो मुझसे और भी दूर हो जाएगा। अरीशा की सास इसे दोबारा अपने घर लाने की ख्वाहिश रखती है, क्योंकि वो दिल से इसे अपनी बहू और बेटी समझती है। लेकिन दूसरी तरफ जायशा की सास एक नए बहरान में फंस जाती है। अरसलान इन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है और धमकी देता है कि अगर इसकी शादी फिजा से ना करवाई गई तो वो तमाम राज सबके सामने ले आएगा। ये धमकी सुनकर वो शदीद खौफ का शिकार हो जाती है, क्योंकि इन्हें मालूम होता है कि अगर हकीकत सामने आ गई तो खानदान में एक बड़ा तूफान बर्पा हो सकता है। अरीशा जब ये सूरत हाल देखती है तो वो इन्हें समझाती है। वो साफ अल्फाज में कहती है कि अब मेरी शादी राफे से हो चुकी है और वो अपने शोहर के साथ खुश है। वो किसी सूरत अपना घर छोड़ना नहीं चाहती और ना ही माजी की उलझनों में दोबारा फंसना चाहती है। जब शीरी को इन तमाम बातों का इल्म होता है तो इसके होश उड़ जाते हैं। वो शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हो जाती है। इसे समझ नहीं आता कि पहले अरसलान की साजिशों का मुकाबला करे या जायशा और सुफियान के रिश्ते को बचाने की कोशिश करे। हर तरफ से बढ़ते हुए मसाइल ने इसे बेहद परेशान कर दिया होता है। दूसरी जानब जायशा भी खौफजदा हो जाती है। इसे लगता है कि अरसलान की मुसलसल चालों और साजिशों की वजह से इसकी खुशियां छीन सकती हैं और इसकी सुफियान से शादी खतरे में पड़ सकती है। ताहम इसके चचा हिम्मत नहीं हारते और फैसला कर लेते हैं कि वो हर हाल में ये शादी मुकम्मल करवाकर ही रहेंगे, चाहे इसके लिए इन्हें किसी भी मुश्किल का सामना क्यों न करना पड़े। कहानी इस वक्त मजीद दिलचस्प मोड़ इख्तियार कर लेती है जब अरसलान के पास मौजूद एक खुफिया रिकॉर्डिंग का राज सामने आता है। इस रिकॉर्डिंग में इसकी वालदा इसे यकीन दिला रही होती है कि अगर वो इनका साथ दे तो वो इसकी शादी फिजा से करवा देगी। अब यही रिकॉर्डिंग अरसलान का सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है। अगर ये रिकॉर्डिंग सबके सामने आ गई तो कई राज फाश हो जाएंगे, रिश्ते टूट सकते हैं और खानदान के कई अफराद मुश्किल में पड़ सकते हैं। शीरी अरसलान के जाल में बुरी तरह से फंस चुकी है। तुम इतने घटिया हो सकते हो ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम अपनी माँ को ही जलील और रुस्वा करने पर उतर आए हो। अरसलान कहता है कि अम्मी अगर आप मेरी माँ हैं तो फिजा मेरी मोहब्बत है, तुम फिजा को मेरे साथ मिला रहे हो, कहाँ वो और कहाँ मैं। अरसलान इस बात से चिढ़ जाता है और कहता है कि जब वो इस घर की बहू बनेगी तो वो भी वही मुकाम हासिल कर लेगी जो मुकाम आपका इस घर में है। शीरी के तो होश उड़ जाते हैं। क्या कह रहे हो तुम? 2 टके की लड़की मेरी बराबरी करेगी? माय फुट, इसे मैं इस घर में घुसने दूंगी तब ना। अरसलान कहता है कि अगर वो इस घर में नहीं आएगी तो आप भी इस घर में नहीं रहेंगी। आप अच्छी तरह से जानती हैं अगर बाबा को आपकी नीयत का पता चल गया तो वो आपको तलाक दे देंगे, इस घर से निकाल देंगे। फिर कहाँ जाएंगी आप? मोम आप समझती क्यों नहीं है? आप दर बदर के धक्के खाने पर मजबूर हो जाएंगी। ये ऐशो आराम आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। इसलिए बेहतर यही है कि अच्छी मोम की तरह मेरी बात मान लें।